कहते हैं कि किसी क्षेत्र या गांव का विकास वहां की सड़कों से होता है, क्योंकि यदि सड़क होगी तो लोगों तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ऐसे ही गांव को शहरों से जोड़ने और वहां सभी सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम सड़क योजना बनाई गई, जिससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास पेशकश नहीं पहुंचा गांव तक विकास। से कर सकते हैं। और एक नाला है जिसमें पुल जर्जर है, तो दोनों रोड बन जाता तो इनको सुविधा हो जाता है। तो बेलटिकरी गांव के लिए मैं जिला पंचायत सीईओ को बोलूंगा कि एक बार वहां पर अपने इंजीनियरों को भेज के पूरा परीक्षण करवा लें। सीधी बात है, अगर गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही ना हो तो ना ही पानी, ना ही बिजली और ना स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए केवल कच्ची सड़क है, जहां मात्र मोटरसाइकिल ही बमुश्किल चल पाती हैं, जिसके चलते गांव के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति का अभाव झेलना पड़ता है। 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में जहां आज इंसान चांद तक पहुंच गया है, वहीं आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां के लोग आज भी बिजली और सड़क और पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां जिला पंचायत की कुल संख्या 27, जनपद पंचायतों की कुल संख्या 146, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 और कुल गांव यहां पर 20,619 है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये नजारा किसी दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र का नहीं, बल्कि सूरजपुर जिले के बेलटेकरी गांव के पंडोपारा बस्ती का है, जो जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला मुख्यालय से लगे होने के बावजूद भी यहाँ रहने वाले पंडो जनजाति के लोगों को ना तो अब तक सड़क और पुलिया नसीब हो पाई है और ना ही बिजली। सरकारें आई और चली भी गई, वोटों के लिए वादे और दावे भी खूब हुए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का विकास अब तक नहीं हो सका है। आलम यह है कि यहाँ के रहवासी आज भी विकास को लेकर शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्कूल है 8वीं तक है और ज्यादा क्लास कितना में है, तो वहाँ रोड और पुलिया का अच्छी समस्या है और बरसात समय पानी आता है तो नहीं जा पाते हैं स्कूल, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अगर पुल बन जाए तो हम स्कूल जा सकते हैं और पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। लाइट आ जाए तो हम अच्छे से पढ़ाई से कर सकते हैं। सर, ये पंडोपारा में बिजली नहीं है और रोड भी नहीं बना है, हमको आने जाने में तकलीफ होता है। और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वहाँ लाइट लगा है, वहाँ से हम लोग खींच के लाए हैं लकड़ी उकड़ी से गाड़ के, तो वो भी टूट जाता है तूफान में, और बरसात का सीजन में भी टूट जाता है और तार भी टूट जाता है, तो हम लोग को भी लाइट रहता है तो जोड़ने में परेशानी होता है। अब आने जाने में भाई रोड तो है नहीं, मतलब जाते हैं तो बच्चे लोग कहीं लटक ना जाए, इसे करके हमको भारी संख्या में मतलब शंका रहता है। और यहाँ से हमारे खेत का मार्ग, कौन सा मार्ग? खेत का मार्ग जाने में हमको हॉस्पिटल में यहाँ नजदीक पड़ता है। कितना पड़ता है? तो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, और सूरजपुर में हॉस्पिटल है तो वहाँ हमको 11-12 किलोमीटर दूर पड़ जाता है जाने में। तो इसमें रोड बन जाता सर, और पुलिया का भी निर्माण हो जाता, तो आने जाने में हमको सुविधा पड़ता। क्या मांग करते हैं शासन से? तो हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि यदि रोड बन जाए और बिजली भी ला दे, और पढ़ाई लिखाई में हम लोग का भी सब रुचि बना रहेगा। और शासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि रोड, खेत का मार्ग के लिए हमको सुविधा दे दे, ताकि पढ़ने में बच्चे को यहाँ से 8वीं तक से स्कूल यहाँ पंचायत बेलटिकरी में नहीं है, केतका पे है, तो केतका में ही हमको आने जाने में वही रोड का परेशानी में मतलब पढ़ नहीं पाते हैं।
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले इन पंडो समुदाय के लोगों के उत्थान को लेकर वैसे तो लाख वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत नजर आती है। जब प्रशासन से यहाँ के रहवासी मदद की गुहार लगाकर थक गए, तब खुद ही बांस के खंभों के सहारे किसी तरह खुद के खर्चे पर तार खींचकर अपने घरों तक बिजली की सप्लाई लेकर आए। लेकिन था तो ये टेम्पररी जुगाड़ ही। बारिश के दिनों में अक्सर ये बांस के खंभे टूटकर गिर जाया करते हैं, जिससे करंट लगने से दुर्घटना का भी खतरा इन ग्रामीणों पर बना रहता है। वहीं बिजली एक बार जाने के बाद दोबारा कब वापस आएगी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को कई दिनों तक अंधेरे में ही अपना जीवन गुजारना पड़ता है। हमारे यहाँ लगभग पंडोपारा एक बस्ती है जो 15-20 घर है। उनके यहाँ 500 मीटर के आसपास बिजली पहुँचा हुआ है, लेकिन घर तक नहीं पहुँचा है पारे में। तो वो लोग खींच खांच के लाए हैं तारू अपने जुगाड़ बना के, लेकिन बरसात के दिनों में जो खंभा गाड़े रहते हैं लकड़ी का, वो गिर जाता है और उससे खतरा बना रहता है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ हॉस्पिटल का है, तो यहाँ रोड का है समस्या। रोड थोड़ा सा कुछ दूरी तक है, लेकिन पर्याप्त पहुँच मार्ग नहीं है। और इनका जो केतका में है, जो हाट बाजार है, हॉस्पिटल है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का जो स्कूल है ये पास पड़ता है। केतका वाला रोड और एक नाला है जिसमें पुल जर्जर है, तो दोनों रोड बन जाता तो इनको सुविधा हो जाता है यहाँ केतका आने जाने में। और सूरजपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसलिए लोग वंचित हैं इस सुविधा से। हम लोग दिए थे आवेदन कलेक्टर ऑफिस में, हम लोग आश्वासन तो दिए कि भाई कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। हम मांग करना चाहते हैं कि इनका जो समस्या है वो समाधान हो जाए। जिले के मुखिया रोहित व्यास के पास जब ये खबर मीडिया के जरिए पहुंची, तब उनके द्वारा कहा गया कि जिला पंचायत के सीओ को निर्देशित किया गया है कि वो वहां का निरीक्षण कराए और जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास प्रशासन करेगा। अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये मुझे सूचना मिली है, तो बेल टिकरी गांव के लिए मैं जिला पंचायत सीईओ को बोलूँगा कि एक बार वहाँ पर अपने इंजीनियरों को भेज के पूरा परीक्षण करवा लें, और जो भी वहाँ पर मूलभूत सुविधा की कमी है उसको हम पूर्ति करेंगे, और अगर सड़क की दिक्कत है तो उसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजेंगे। देश भर में पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शायद सबसे बड़ी योजना है, लेकिन पंडो और भूंजिया जनजाति अब तक इस योजना से दूर हैं। ऐसी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के लिए 1960 के करीब एक सूची बनाई गई थी जिसे PVGT कहा जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये भी है कि ये जनजातियां छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह की श्रेणी में आती हैं, लेकिन वहीं PVGT के केंद्रीय सूची में ये शामिल नहीं है, जिसकी वजह से आज भी योजनाओं का लाभ इन समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज ज़रूरत है कि प्रदेश सरकार इनके उत्थान के लिए पहल करके सूची में उन्हें शामिल करवाए, ताकि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके और इनका सामाजिक आर्थिक विकास हो, जिससे बसाहट वाले ऐसे गांव जहां आज भी ये जनजाति निवास करती हैं वहां तक विकास पहुंच सके। ये रिपोर्ट हमें भेजी थी हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।